अपनी नेचर को नाजुक नहीं बना के रखना, नेचर को कठोर भी बना के नहीं रखना, किस पर रहमी ना आवे, कोई नहीं। ऐसी नेचर को जैसे मेरा बाबा है, तो बाबा सब मेरे लिए नहीं है, पर मेरा बाबा सबके लिए है। तो सबके लिए अंदर से निकले, जैसे मेरा बाबा है वैसे मेरी बहन है, ये मेरा भाई है। अच्छा, और दादी इसी से संबंधित है। एक है कर्म के ऊपर, दूसरा है कि हम बीके भाई बहनों के सामने कई प्रकार के सर्कमस्टांसेस आते हैं और उन सर्कमस्टांसेस में रहते हुए कोई भी मन के अंदर दुख की फीलिंग ना आए। कभी कुछ है अच्छा है, कभी कोई सर्कमस्टांस ठीक नहीं है, कभी कोई समस्या आ जाती है। तो विभिन्न प्रकार के सर्कमस्टांसेस होते हुए भी हमारे मन के अंदर दुख ना आए, या हमारी स्टेज कमजोर ना हो, या हम अपनी स्टेज से नीचे ना आ जाए। कोई ऐसे बैठा है यहाँ अपने आप इतनी रक्षा करे, दुख ना आवे? हाँ, ये है अपनी सेफ्टी रखना। दुख शुरू हुआ ना तो सुख भूल गया। जो बाबा से सुख मिला है, दुखहर्ता सुखदाता बाबा मिला है। समझो मैंने सुख को भूली तो दुख महसूस हुआ। सुख इतना मिला है जो मेरा तो दुख खत्म हुए पर औरों का दुख खत्म हुए। दुख देने वाले का भी है ना, दुख देने की जो उसकी नेचर वो भी खत्म हो जाए। देने वाले ने दुख दिया, परंतु कोई हर्जा नहीं है, उसको भी दुख देने का जो स्वभाव है चेंज हो जाए। इतना बाबा ने मुझे सुख दिया है, सहन शक्ति दी है, भरी बात धीरज दिया है, बच्ची कोई हर्जा नहीं है। ये दुख क्यों अभी फील होता है? प्रकृति के अधीन है, एक है माया के अधीन। चलो समझते माया, अभी तो माया के अधीन नहीं है, समझ गए। मारे माया से मैं हार खाने वाली भी नहीं हूं। विजयी रत्नों में आने का मेरा पाठ शुरू हो गया। फिर प्रकृति तमो प्रधान है। अभी प्रकृति में ये कई है जिन्होंने ये बात नहीं सुनी है, मैं सुना प्रेजेंट समय की। प्रकृति 5 तत्व का शरीर है, शरीर के साथ संबंध है और संबंधी है। उनमें भी तो सतो प्रधान तो नहीं है ना, ये भी सतो प्रधान तो नहीं बनी है ना। आत्मा कोशिश कर रही है पोत सतो प्रधान बनने की, न सतो प्रधान बनने की। तो जब आत्मा ना सतो प्रधान बनने का ध्यान रखा है ना, तो ये भी ऐसा करेगी। बैठी तो इसमें ही हूं ना, ये अपना जरा सा भी चूचा नहीं कर सकती। फिर जो संबंध में आया है वो भी नहीं कर सकते। फिर हवा पानी है 5 तत्व, वो भी नहीं कर सकते। किसी ने कहा तुमको यहाँ पानी भारी नहीं लगता है? मैं कहा मेरे को नहीं लगता है। तुमको ये ठंडी नहीं पड़ती? मेरे को नहीं लगती है। क्योंकि उसको हम सतो प्रधान बना रहे हैं। पर हमारा कोई संस्कार सूक्ष्म है, नेचर है, वो भी सतो प्रधान बनानी है। खबरदार जो तुम दिखाया है, तमो तो होगा ही नहीं, पर जो भी जरा होंगी तो मिक्स हुई है, तो शोभा नहीं है। फिर जिनके साथ संपर्क है, भले कैसी भी नेगेटिव है, कुछ भी है, पर मेरे को इफेक्ट नहीं कर, वही बदल जाए, पर मेरे को नहीं कर सकते हैं, अटैक नहीं कर सकते हैं। खबरदार, इतना प्रकृति के अधीन नहीं, उसको अधीन बना के रखना है। जैसे मेरे बाबा ने किया, बाबा के सामने सब बातें आई, जो अच्छे अच्छे बच्चे बिल्कुल नंबर 1, 2, 3 वो भी सामना पाने लगे, पर बाबा को असर थोड़ी हुआ। नहीं, बाबा बाबा रहा।
तो ऐसे बाबा सम्मान बनना, बाबा कहते हैं सम्मान बनो, सम्मान बनो, सम्मान बनो। पहले कहा फॉलो करो, अच्छा छोटे तो फॉलो करो, बड़े सम्मान बनो और किसी को फॉलो मत करो। सी फादर फॉलो फादर, इतना तो पहले खुलता ये हो, क्या मुझे इसको फॉलो करना है, इसको फॉलो करना है जो मैं इसको देखूं। हाँ, गुण भले उठाऊं पर फॉलो नहीं करेगी। संबंध में गुण भले उठाओ, संबंध में स्नेह भले रखो, पर फॉलो मुझे बाबा को करना है। मतभेद में नहीं आना है, पर एक मत बनना है। क्या समझा है? मतभेद में कभी नहीं आना है, पर एक मत बनाना श्रीमत के आधार से बाबा बना रहा है। एक मत बच्चे, भिन्न भिन्न मत वाले को जो बाबा कान परसों भिन्न भिन्न कल्चर, भिन्न भिन्न ये सब एक हो गए। किसकी ताकत है? हाँ, ओके। आपसे किसी ने प्रश्न पूछा था हाँ, कि आपको कभी स्ट्रेस होता है? अच्छा, जैसे ने क्वेश्चन पूछा, देखा था, देखते थे। ये बहन बड़ी संभाल करनी पड़ती है, बड़ी संभाल। बातें तो कई होती रहेंगी, न चाहते हुए भी होती रहेंगी, हम चाहेंगे थोड़ी, पर ड्रामा अनुसार होती रहेंगी। इतना परिवार है, इतनी बातें हैं, पर सूक्ष्म अपने आप को तनाव से फ्री रखना शोभा है। जिस घड़ी तनाव शुरू हुआ, हमारी शक्ल चेंज हुई, शरीर को इफेक्ट आया, मैं बाबा की काम की न रही। बाबा को कितना काम बच्चों को आगे रख करके कराना है। आज हमारी रोजगार में ये शब्द किसका निकला, मैं ये न समझूं मैं इंस्ट्रूमेंट हूं, पर बाबा की इंस्ट्रूमेंट हूं। सिर्फ इंस्ट्रूमेंट समझने से भी तनाव हो सकता है। निमित्त हूं ना, इतनी बातें हैं ना, कितना प्लान बनाना पड़ता है ना, इधर जाना उधर जाना, समझो कब कितनी बड़ी बात है। ये ख्याल आया ना, तो बाबा की इंस्ट्रूमेंट नहीं हूं। हाँ? अगर ये भी आज ये कल मुझे पूछते हैं कल खाना कहाँ खाएंगी, कार में कितने बजे चलेंगी। अरे वो अभी ख्याल करूं तो अभी आपके सामने बैठ ना सकूं। अभी मैं क्लास में आऊं, मुझे पूछ रहे हैं तुम कितने बजे निकलेंगे। अच्छा ठीक है, निकले, देख लेंगे। जरा भी अभी बैठ के तो हमारे चेहरे पर चेंज आई मेरे बीच, तो मैं आपके सामने योग कैसे करे पाए। फिर ये भी होता है, एक तो ये ख्याल सुबह अभी भी जो 8 बजे के बाद जो करना है उसका भी ख्याल अभी नहीं करने का। दादी कई तो प्लान बनाते हैं, हमको इतने बजे करना अरे है। प्लान ड्रामा में बना पड़ा है, एक्यूरेट होगा, पर अभी तो ठीक हो गए ना। अगर मैं कल की बात या 1 घंटे बाद की बात अभी करेंगे, मेरी शक्ल कैसी होंगी। जल्दी पूरा करो ना, टाइम हो गया है ना, ये कहेंगे मुझे आकर टाइम हो गया है ना, देखना भी नहीं हो जाएगा, पर ये मौका फिर थोड़ी मिलेगा। जहां है जिस घड़ी हो, अच्छी तरह से रहो, अच्छी फीलिंग दो। 10 मिनट के बाद भले पूरा करना है, पर 10 मिनट में तो ये टाइम हो गया, टाइम घड़ी घड़ी देखेंगी या घड़ी देखने वाले को तनाव होता है। घड़ी देखने वाले को और काम फाइल देखने वाले को तनाव होता है। शुरू में जब दिल्ली में सेवा पर गए ना, कई भाइयों को सिखाती थी, इतना अच्छा सीख गए। तो अपने ऑफिस में जाते थे ना, 2 घंटे में फाइल पूरा कर देते थे। दूसरे कहते तुम फाइल अभी हमको मदद करो, और दूसरों के फाइल और शाम को 5 बजे तक पूरा नहीं होते थे। तो कहते ये तुम तो कहते दादी ये फायदा बहुत हुआ है। जो फाइल ज्यादा देखता है उसको तनाव होता है,
फाइल देकर हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, ठीक है, कुछ रह नहीं जाएगा। तनाव वाले के काम रह जाते हैं, तनाव मुक्त वाले के काम सब एक्यूरेट हो जाते हैं, सब टाइम पर होता है, एक्यूरेट होता है। तनाव वाला दूसरे को भी तंग करता है, जल्दी करना, ऐसे करना, ऐसे करना, ठहरो ना, हो जाएगा ना। तो ये एक शोभा है, कितना भी कार्य हुआ था कराने वाला बाबा है, ड्रामा में बना पड़ा है। हमको एक्यूरेट, ऑलराउंडर, एक्यूरेट, अलर्ट रहना है, अलर्ट रहना है, एक्यूरेट, ऑलराउंडर, एवर रेडी। ऐसे नहीं मैंने पैकिंग की थोड़ी, अभी मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे ये कौन, किसकी भाषा है? समझिए, भाषा जो हमारी है ना, तन्ना वाले की भाषा ऐसी होती है, पैकिंग करना है, ये करना है, टाइम पर बताते नहीं है। नहीं नहीं, समझा, शान शान है ना, बाबा को सामने रखो ना। एक थोड़ा अंदर से राइट टचिंग आती है, जो करने का अच्छा होता है ना। तो मेरी एक अच्छी कहानी थी, बाबा बॉम्बे में रहा ना, बहुत मुझे प्यार के, जो बहुत सेवाएं, कहीं सेवा शब्द नहीं, जो बाबा को चाहिए ना हाजिर कर। अभी हॉस्पिटल में, अभी इधर, अभी इसको पूछ, अभी तो मुझे अंदर दिल थी, बाबा मुझे छोड़ के जा रहा है। बाबा मधुबन आ रहा था, 2 महीना बाबा के साथ रही थी, अंग संग रही थी, बाबा ने बहुत सिखाया। तो मेरे को प्लान था, बाबा ने कहा था नहीं तुम यहाँ रह जाओ। तभी रमेश, उषा नहीं थी, रमेश, शांता माता, नानी माँ सब निकले थे, तो इसकी पालना के लिए बैठ जा। मैंने कहा जी बाबा, बाबा को जी बाबा कहा। पर मैंने लौकिक माँ को कहा एक कपड़े थैली में एक ड्रेस रख दो। वो भी एयरपोर्ट पर, एयरपोर्ट नहीं, ट्रेन पर चली थी। तो क्या हुआ, मेरा संकल्प बाबा को पहुंचा। बाबा ने कहा बच्ची आ जा, ट्रेन में बैठ जाओ। उसको बोला ये थैली मुझे कपड़े की दे दो। विश्व किशोर ने टिकट कलेक्टर को बोला टिकट दे दो। मैंने कहा बाबा फिर मैं चलूंगी क्या? हाँ चलो, मामा तेरे को गुस्सा करेंगी, तू क्यों आई? कि मामा ने कहा था इसको छोड़ के आना। बाबा का बेटी में कहूंगा बच्ची दूसरी ट्रेन में जाने वाली है। बच्ची दूसरी ट्रेन में जाने वाली है, ऐसे करके लेके आया। बाबा छोड़ता नहीं है, सब कुछ पूरा करता है, लेकिन आज्ञाकारी भी रहना। पर जो दिल में संकल्प है ना, बाबा पूरा करता है। इसलिए तनाव की जरूरत नहीं है, असल जरूरत नहीं है। हाँ जी, मुस्कुराते, अच्छा जो सेवा हुई बहुत है, सेवा कुछ नहीं, सेवा है, समझा। जैसे अभी आपने कहा कि हल्के रहना है, अपने आप को हल्का करना है, तो तनाव नहीं लाना है। तो इसके लिए पूछ रहे हैं कि मन और बुद्धि में क्या कनेक्शन है? माइंड और बुद्धि में, इंटेलेक्ट में क्या कनेक्शन है? चित्त और विवेक में क्या कनेक्शन है? जैसे ना प्रकृति की 5 बातें सुनाई ना, वैसे अपने स्थिति को अच्छा रखने के लिए ये मैं समझूं, ये अंदर से बड़ा इस बात का इंटरेस्ट हो, बड़ी अच्छी तीव्र इच्छा हो, तो जो निज ज्ञान है ना, मैं कैसे यूज करूं, कि ज्ञान यूज करने से योग अच्छा लगता है। ज्ञान दाता से, जैसे ज्ञान यूज किया ना, तो ज्ञान दाता सामने आया, फिर शक्ति मिली, उसने शक्ति भरी। देखा बच्ची को थोड़ा लगन है तो शक्ति वो बढ़ता है। तो उसके लिए एक बार अच्छी तरह से बैठ के अपने आप को ठीक तरह से स्पष्ट किया। एक है दिल, दूसरा है दिमाग, जैसे 5 तत्व प्रकृति बात से। तो मेरे दिल में कुछ भी है ना, दिमाग ऐसा ही काम करेगा, दृष्टि ऐसी हो, ये शरीर के हिसाब से है। दिल में जरी सी भी, दिल मेरी साफ हो,
बिल्कुल सच्ची हो तो दिमाग ठंडा रहेगा, दृष्टि अच्छी रहेगी, स्वभाव सरल रहेगा। अच्छी तरह से आत्मा की बात पहले अलग, पर आत्मा को ये ज्ञान मिला है तो मैं दिल को देख, दिमाग उस तरह से चला, दिमाग ठीक रहेगा। दिल में कुछ भी बात होगी, दिमाग ठीक काम नहीं करेगा। दृष्टि में हमारा सच्चाई और प्रेम नहीं होगा, व्यवहार में सरलता नहीं होंगी। अभी इसका फिर प्रैक्टिकली लाइफ है ये हमारी ब्राह्मणों की। फिर अंदर का निशान है मन बुद्धि का। दिल के कारण मन मेरा ठीक नहीं है, शांत नहीं होता है। बुद्धि ज्ञान समझती है पर योग नहीं लगता। आज के कई कहते हैं तुम कहती हो योग लगाओ, पर नहीं लगता ना। तो बीच में जब आप बात कर रही थी मुझे एक शब्द रह गया, वास्तव में योग लगाने की कोशिश करेंगी नहीं लगेगा, थोड़ा समय लगेगा, बुद्धि की मेहनत से लगेगा या एटमॉस्फेयर के कारण लगेगा, पर निजी योग नहीं लगेगा। ऑटोमेटिक ईश्वर खींचे वह योग अपने आप बाबा खींच रहा है, नेचुरल खींच रहा है। जैसे लौकिक संबंध में कोई खींचता है, प्यार में खींचता है, पर नहीं, ईश्वर अपने प्यार में खींचता है। तो बुद्धि जब तक ऐसे खींच में नहीं आई है ना, तो मन शांत और सदोरा सबों का बने ना, सदोरा है तो दिल दिमाग सब ठीक है। मन मेरा कोई भी प्रकार से अशुद्ध व्यर्थ ख्याल में आया, माना बुद्धि में ज्ञान है पर योग नहीं है। योग से जो शीतलता आती है, योग से जो शक्ति आती है, वो दिल दिमाग को ठीक रखती है। पर अंदर ध्यान नहीं है, विवेक बताता है तुम राइट ना रॉन्ग कर रहे हो, पर बुद्धि को विवेक करने नहीं देता। विवेक कहता है पर बुद्धि विवेक का भी नहीं मानती। सूक्ष्म जाओ ना, अपने विवेक से पूछो, जो चलो भगवान से न पूछो, पर विवेक से तो पूछो राइट है या रॉन्ग है, पाप है या पुण्य है, सच्चा या झूठ है। विवेक तो बताता है, पर बुद्धि इतनी भ्रमित है जो विवेक को किसी भी पूछती नहीं है। न भगवान से पूछो, विवेक से पूछो। कोई साइंसदान भी इससे ठीक होते हैं, कॉन्शियस तो मानते हैं ना। चलो भगवान विवेक तो बताता है, कहीं है विवेक के द्वारा ही ठीक हुए हैं। और मार कूट करके भी तुम बोलो मैंने झूठ बोला, मैंने चोरी की, नहीं बोलेंगे। जब तक गिल्टी कॉन्शियस नहीं करेंगे छोड़ेंगे नहीं। पुलिस भी नहीं छोड़ेंगी, वो भी नहीं छोड़ेंगे गिल्टी महसूस कर। वो छिपाओ मत, चेहरा बताता है। तो हम पर विवेक से भी अगर काम नहीं लिया तो क्या हुआ? फिर कहेंगे टाइम नहीं है। टाइम कहां करते हो? क्या टाइम है तेरे को? मेरे को ये वंडरफुल सीन हुई थी जब पोलैंड वाला आया था। अब थी जयंती, किसने ट्रांसलेशन किया? का टाइम नहीं है। वो एक घंटा टाइम ऐसा मिला, समझा टाइम है। अपने आप को देखने जानने का कहीं टाइम नहीं है।
सारा दिन क्या करते हैं? अपन को देखने का टाइम नहीं है, जानने का टाइम नहीं, विवेक से पूछने का टाइम नहीं है। और चौथी बात है, चित्त में जो स्मृतियां भरी पड़ी है ना, उसको मिटाया नहीं है। जो अंत में गीता का भगवान कहता है, अभी अर्जुन कहता है, अभी मैं भगवान नष्टो मोह स्मृति स्वरूप हुआ हूं, अभी समझा स्मृति स्वरूप क्या होता है। सारा जो ज्ञान है सिमरन करके भगवान की याद की शक्ति से वो ही स्मृति स्वरूप में आई। यही कहेंगे भगवान अंतिम घड़ियों में आपने ये मेरी इच्छा स्व की पूरी की और आपने सदगति दाता बाबा, आपने मेरे को, बाबा ने आज क्या बोला, थोड़ी भी गलती हुई दुर्गति, तो सदगति दाता बाबा है। तो कई बार हमारे बहन भाई, मैं कहेंगी मोहिनी बहन जब होती है तो मेरे मुंह में देखती है, 95% है जिसको फुर्सत नहीं अपने आप को देखने की, अपने विवेक से पूछने की, चित्त के स्मृति को देखने की। पुरानी बातें मिट गई और नई बातें बाबा की स्मृति स्वरूप में आई। स्मृति मेरे स्वरूप में आई। ये मेरी स्थिति जब तक नहीं आई है तब तक मर्जी व जन्म का मैंने क्या फायदा लिया। बाबा का बच्चा बन करके तो मेरी अर्जी है पर बहन, मोह बहुत है मेरे को, मेरी परीक्षा समझो ना। और बातों में मैं समझती हूँ, धर्मराज मैं शुरू में ही कहा था बाबा को, मैं आपका ऐसी आंख नहीं देखेंगी, मैं नहीं देखेंगी। पर अब आप लोगों को बाबा आंख दिखाएंगे, ये मैं कैसे देखेंगी? इतना प्यार है ना, परिवार से प्यार। क्यों नहीं मिलकर के ऐसा पुरुषार्थ करे अभी कि मास्टर धर्मराज बन जाए। मास्टर धर्मराज, स्वधर्म में टिकना, स्वधर्म में टिकना माना सत्य धर्म में रहना। स्वधर्म हमारा है ही सत्य, न सिर्फ शांत पर सत्य, और राज्य भी होगा सत्य। सत्य भी आ रहे हैं तो ये राज्य में चाहे धर्म में अपने आप को सच्चाई, इसका धर्म मेरा है, वो कर्म में भी धर्म आएगा। धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट, धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ। ये हमको बनना है, अब बनना है, बाबा बना रहा है, ये कभी भूलना नहीं है। बाबा बनाने वाला अब भी बनाने के लिए कितनी मेहनत करता है, कितने ये सब खेल रचाया है। पांडव भवन जब से विदेशियों की सेवा हुई, मेडिटेशन हॉल से शुरू हुई है, ओम शांति भवन हो गया, ज्ञान सरोवर हो गया, शांतिवन हो गया है। ये सब किसके लिए भगवान ने किया है? आने वाले बच्चों के लिए। मेरे बच्चे पढ़ेंगे, इतने सच्चे सत्युग में आने के लायक बनेंगे, विश्व के राजे के लायक बनेंगे। तो हमको सिर्फ, मैं तो राय देती हूँ, सब बातों को भूल, पास्ट को तो भूल, पर अभी भी सारे दिन में जो मुझे अपने लिए करना है ना, वो नहीं भूलना है। मेरे को अपने लिए जो करना है ना, वो मिस न होवे। जो आज बाबा ने 2 वीक का टाइम दिया है ना, पर मैं कहती हूँ आज भी रात को पता नहीं क्या होता है। परीक्षा आज रात को अभी भी आ जाए तो 2 वीक तक थोड़ी तैयारी करनी है, अभी रहना है तैयार। ओके।